Good morning students. This is class Good morning students. This is class 8th. Subject is computer. Students, today we discuss chapter number 3, function and charts in MS Excel. Okay students, in previous lecture we will discuss what is a chart and how many types of chart present in MS Excel. What is the chart? Chart is a pictorial representation or the graphical representation of selected range. मैंने पहले भी आपको बताया था कि चार्ट आपका क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, पर वो डेटा क्या है जिसको कि हम लोग पहले से ही सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हम लोग को क्लियर हो गई है कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आप पिक्टोरियल इसको भूल जाइए, इट इज अ ग्राफिकल, क्योंकि ये हमको ग्राफ के फॉर्म में दिख रहा है ना. तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड डेटा और सेलेक्टेड रेंज. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि जब तक आप वो डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसका ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे. सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक मार्कशीट का हमको ग्राफ बनाना है, या जैसे हम लोग ये देखते हैं ना कि क्रिकेट मैच में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का ग्राफ बन के आता है. सपोज मान लीजिए एक कपिल देव का है, यहाँ पे सचिन है और इस तरह से ये लोग खेल रहे हैं. तो जैसे जैसे इनके बॉल पे इन लोगों के रन जो है बढ़ते जाते हैं, तो वैसे से ग्राफ भी तो कम और ज्यादा होता जाता है ना. तो वो क्या हो गया कि यानी कि उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है ना रेंज, कि जैसे जैसे यहाँ पे उनकी बॉल बढ़ती है, रन रेट जैसे से बढ़ेगा तो वैसे से इतनी बॉल पे इतना रन, ये सारी चीजें होती है ना. तो यानी कि उन्होंने सेलेक्टेड रेंज लिया है. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी यही हो गई कि हमको जब तक सेलेक्टेड रेंज या जब तक हम डेटा नहीं सेलेक्ट करेंगे तब तक हम ये ग्राफ क्रिएट नहीं कर सकते. पहली चीज. अब हम लोग का जो आज का जो टुडेज टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, यानी कि एक चार्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मेन कंपोनेंट्स ऐसे नहीं होता है हम कैसा भी चार्ट क्रिएट कर दो, उसके मेन कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो बेसिक कंपोनेंट्स में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले इसमें दो चीजें होती हैं. हम लोग जब मैथ्स में भी जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपको दो चीजें जरूर बताई जाती हैं. एक होता है एक्स एक्सिस ये, और एक होता है वाई एक्सिस. ठीक है, तो आपका पहला हम लोग जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस. इसको हम लोग कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं. सपोज मान लीजिए कि हम लोगों ने, हमारे पास ये 1 A B C D दीज आर द 4 स्टूडेंट्स और उनके ये मार्क्स. ठीक, तो कैटेगरी हमारी क्या है A B C D, यानी कि इनके मार्क्स का ही तो हमको एनालिसिस करना है. ठीक है, तो ये हो गई कैटेगरी, यानी कि जिसके बारे में डिस्कशन करना है वो आपकी कैटेगरी में आएगा. तो एक्स एक्सिस क्या होता है आपका, दीज आर द एक्स एक्सिस क्या होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड व्हिच डिस्प्ले द कैटेगरीज. ओके, आपका एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को बताती हूँ कि एक्स एक्सिस क्या होता है. इट इज द हॉरिजॉन्टल बार, horizontal axis which display the categories. क्या डिस्प्ले करता है, which display the categories. ओके, तो आपका जो ये वाला जो एक्सिस है, ये दिस वन, ये आपका एक्स एक्सिस है. इसको हम लोग कैटेगरी एक्सिस भी कह सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है सेकंड इज द वाई एक्सिस. ये व्हाट इज द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस. ये आपका जो है दिस इज द वाई एक्सिस. ये जो आपका जो पोर्शन है इट इज आल्सो कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस और द वाई एक्सिस. क्लियर स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस. ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस. ओके, यानी कि आपका जो इट इज द वर्टिकल एक्सिस. ओके, दिस इज द वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड द इट इज द वर्टिकल एक्सिस एंड which store the values.
स्टोर करेगा? वैल्यू। दो चीजें हम लोग को कभी भी अगर लिखने को भी आता है तो पहली बात तो इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? सेकंड नेम वही होगा जो ये वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, या जिस तरह की वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा। तो ये क्या हो गया? y axis is the vertical axis which display the values, x axis is the horizontal axis which display the categories। ओके, ये दोनों को क्लियर होगा कि ये हमारा x axis, मतलब दो चीजें तो मस्ट होनी ही होनी है इसमें। उसके बाद आपका आता है ग्रिड लाइंस। आपने क्या, अगर हमारे में ग्रिड लाइन हम बनाए या ना बनाए, ग्रिड लाइन का ऑप्शन आता है कि ग्रिड लाइन डिस्प्ले होनी है कि नहीं। अगर हम उसको डिस्प्ले में नहीं करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। ये मैंने ग्रीन कलर से करी है। ग्रिड लाइन से क्या आपको बेनिफिट होता है कि सपोज यहाँ पे जो हमने जो वैल्यूज दी है ना, हम लोग एक स्केल लेते हैं ना 10, 20, 30, 40 है, हम चाहे तो यहाँ पे 10 की जगह 20, 40 भी ले सकते थे। तो वो क्या करेगा, इस तरह से आपकी ये वर्टिकल लाइंस को करता है। इससे क्या होता है आपको कि आपको बस इसको, जब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ को रीड करने में और उसको समझने में बहुत इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे डी है, इसके सबसे कम मार्क्स हैं, तो उसके मार्क्स कितने हैं? अब हमको क्या हुआ कि ये 20 से हमारी लाइन गई है और 20 के मिड में जाके ये खत्म हुआ है, तो मुझे ये क्लियर होगा कि हाँ इसमें 25 मार्क्स होंगे। बात समझ में आ गई? अब जैसे ये हाईएस्ट है तो यहाँ पे क्या है 21, 20 और 130 के बीच में, यानी कि इसका मार्क्स जो होगा वो 125 होगा। क्लियर है? तो अब जैसे ये वाला आपका बी है तो बी के मार्क्स क्या हुए, बिल्कुल 110 पे जाके खत्म हुए। तो हम लोग को ये क्लियर हो जाता है इससे कि हाँ इसके मार्क्स इतने हैं। तो ये मतलब बस आपको ये है कि इसको बेसिकली कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है ग्रिड लाइन का, बस ग्रिड लाइंस हमारी इसलिए बनाई जाती हैं या वो डिस्प्ले इसलिए करी जाती है कि जब हम ग्राफ को देखें तो देखते समय वो हमको इजीली जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, अब आपकी बारी आती है कि ये लीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स, दीज आर द लीजन। ये जो आपको दिख रहा है ये लीजन ही है आपका, ठीक है, दिस इज द लीजन, ये लीजन है आपका, ठीक। ये आपकी ग्रिड लाइन है, ये लीजन। अब लीजन का यूज क्या होता है? तो दिस इज अ बॉक्स दैट आइडेंटिफाई व्हाट ईच कलर ऑन अ चार्ट आर रिप्रेजेंट्स, ठीक। आपका मतलब यहाँ पे क्या है कि इस चार्ट में मैंने दो कलर यूज करे, एक वो भी ये जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी में आपने जो यूज करे हैं, तो एक हमने यूज किया है ग्रीन कलर और एक हमने ब्लैक कलर। वो जितने भी आपने कलर यूज करे होंगे, जो भी वैल्यूज के लिए आपने जो भी कलर यूज करे होंगे, तो वो क्या करेगा, हमको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही यहाँ पे वो उतने बॉक्स बन के आ जाते हैं, ठीक है। और वो शो करता है कि ग्रीन कलर इसके लिए है और रेड कलर आपने इस वैल्यू के लिए लिया है। ये चीज सबको क्लियर हो गई? तो इस तरह से रीजन जो होता है वो क्या करता है, वो क्या, ये एक बॉक्स के फॉर्म में होता है। ये बॉक्स हो सकता है सर्कल जैसा आप उसमें करें, और विच आइडेंटिफाई ईच कलर ऑन अ चार्ट। ये क्या करता है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि इट आइडेंटिफाई ईच कलर यूज इन अ चार्ट। आपने अपने चार्ट में जो कलर यूज कर रहे हैं, आपने वैसे भी सिंपल मैप देखा होगा, तो मैप जब हम लोग अपनी ज्योग्राफी की जो हमारी जो मैप बुक होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, जो रिवर्स होती है उनको अलग कलर से शो करते हैं, या इस तरह से बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कंट्री को अलग। फिर उसके बाद मैप में क्या करते हैं, वो नीचे वो कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो आइडेंटिफाई करें ना कि ये, क्योंकि सब जगह नाम लिखना पूरे मैप में पॉसिबल नहीं होता है, तो वो कलर से शो होता है कि ये जो आपकी ये जो रेड कलर है, ये रिवर ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, या ये ग्रीन कलर और ब्लू कलर है, ये रिवर है। तो वो अलग अलग कलर से अलग अलग रिवर को शो करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी वही चीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आपका लीजेंड है विच आइडेंटिफाई द ईच कलर यूज इन अ चार्ट। क्लियर? उसके बाद आपने जैसे यहाँ मैंने ये हेडिंग डाली हुई है, तो इस तरह से अभी इसमें आपके सिर्फ मेन इसके 4 कंपोनेंट्स नहीं होते, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपकी बुक में सिर्फ 4 दिए हुए, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। ये क्या होता है, चार्ट की हेडिंग होती है, ठीक है। चार्ट की हेडिंग डालने से हम लोग जो भी चार्ट कर रहे हैं, तो वो ये हमारा क्या है, ये मेरी सपोज मान लीजिए 4 स्टूडेंट थे, उनके रिजल्ट का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैंने रिजल्ट लिख दिया, आप रिजल्ट एनालिसिस भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से क्या हुआ कि ये हो गया। वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने कोई एक्सेस नहीं लिखे, यहाँ पे सपोज अगर हम चाहें नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते थे, ठीक है।
गई, ये वाई एक्सिस की हो गई, ये चार्ट की हेडिंग हो गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि इसको चार्ट की हेडिंग को हम लोग कहते हैं चार्ट टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल। तो ये सारी की सारी जितने भी है, ये सारे के सारे आपके ये कंपोनेंट्स में ही आएंगे आपके चार्ट। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट। कितने तरीके के चार्ट के कंपोनेंट्स हो गए? बेसिकली है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइन एंड रीजन। उसके अलावा हम लोगों ने एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल और चार्ट टाइटल को डिस्कस किया। Okay student, I think this is sufficient for today. Next lecture में हम लोग how to create a chart, हम लोग अभी अपने चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। Thank you, have a nice day.